दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्पोर्ट्स पब्लिकेशन शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत का नंबर 1 जो खेल से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित करने का एकमात्र केंद्र स्पोर्ट्स पब्लिकेशन। स्पोर्ट्स पब्लिकेशन के द्वारा बीए और बीएससी के पाठ्यक्रम को देखते हुए नई एक पुस्तक लॉन्च की है उन्होंने, जिसका नाम है खेल मनोविज्ञान और मनोरंजन विधियाँ। इस पुस्तक के जो ये पुस्तक है ये बीए और बीएससी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है। ये स्पोर्ट्स पब्लिकेशन की एक शानदार पुस्तक है जो भारत में सबसे ज़्यादा शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए विषयों पर अपनी पुस्तकों को प्रकाशित करता है तथा छात्रों के मध्य स्पोर्ट्स पब्लिकेशन का एक अपना अलग महत्व है। इस पुस्तक का संपादन एवं संकलन डॉक्टर सुनील कुमार यादव के द्वारा किया गया है और यह किताब अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चाहे वो बीपीएड का छात्र हो या एमपीएड का छात्र हो या बीपीईएस का छात्र हो या डीपीएड का छात्र हो, उसके लिए यह किताब बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक कंपटीशन बेस्ड के आधार पर लिखी गई है, थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ही शानदार है। इसके अगर कंटेंट की बात करें तो इसकी जो पहली इकाई है उसमें खेल मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों के बारे में बताया गया है। शारीरिक शिक्षा के संबंध में मानव व्यवहार के मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। जो मोटर एबिलिटीज़ है, जो गामक क्रियाएं हैं, उसके बारे में बताया गया है। सेकेंड यूनिट जो है, जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी क्या है, उसका अर्थ, परिभाषाएं तथा विशेषता, पर्सनालिटी के आयाम क्या हैं, व्यक्तित्व और खेल प्रदर्शन क्या है तथा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं। तीसरी यूनिट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लर्निंग क्या है, उसका स्वरूप क्या है, सिद्धांत क्या है, सीखने के नियम क्या होते हैं, सीखने के पठार क्या हैं तथा सीखने का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किस प्रकार होता है, उसके बारे में बताया गया है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या है, अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है तथा अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, अभिप्रेरणा की तकनीक तथा इसका खेल प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात मोटिवेशन क्या है और खेलों पर मोटिवेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इस चौथी यूनिट में बताया गया है। पाँचवीं यूनिट है खेल, स्पोर्ट्स क्या है, खेल क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, खेल के विभिन्न सिद्धांत जो हैं, खेलों के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है। जो अगला टॉपिक है वो रिक्रिएशन का है, मनोरंजन का है। शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के सिद्धांत क्या हैं, मनोरंजन के क्षेत्र क्या हैं, वर्गीकरण क्या है, तरीके क्या हैं, अवकाश के समय, छुट्टियों के समय विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करते हुए हमें अपने शैक्षिक मूल्य का निर्धारण करना है और अवकाश के समय में हमें अपने अवकाश का जो समय है उसको किस प्रकार हम सुनियोजित करें, किस प्रकार उसको डिफाइन करें जिससे हम एक कोई क्रिएटिव कार्य कर सकें। इस चौथी यूनिट में हमको बहुत अच्छे से बताया गया है जिसका नाम है रिक्रिएशन या मनोरंजन। दोस्तों, ये किताब जो है इस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जो अगली इकाई है इसमें भारत के पारंपरिक खेल, जो भारत के जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, जैसे उनका वो क्या है, उनके प्रकार क्या हैं और कुछ पारंपरिक खेलों के बारे में बताया गया है। ये पुस्तक आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार पुस्तक है। इसमें आपको जो मैंने यूनिट बताई उन यूनिटों के बारे में दिया हुआ है। हर यूनिट के बारे में जो हमने आपको कंटेंट बताए हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ये किताब जो है वह लगभग 240 पेज की है और इन 240 पेजों में जो गागर में सागर भरने की बात है वह है और बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए हर टॉपिक को क्लियर किया गया है। ये किताब मैंने जैसा कहा कि शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएड कर रहा हो, चाहे वो बीए कर रहा हो या बीएससी कर रहा हो, डीपीएड कर रहा हो, बीपीएस कर रहा हो, एमपीएड कर रहा हो या एमपीएस कर रहा हो। ये किताब उसकी लाइब्रेरी में अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
किताब स्पोर्ट्स पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। स्पोर्ट्स पब्लिकेशन भारत का नंबर 1 पब्लिकेशन है जो शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए टॉपिक्स विषयों पर अपनी पुस्तकों को समय समय पर प्रकाशित करता रहता है तथा हमेशा नए आयाम प्रस्तुत करता है। आप जैसे देख रहे हैं ये वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है ये भी आपके सामने है। तो दोस्तों ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।